अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो मैं 2 दिन से लाइव क्लास ले रहा हूं आप सभी का, लेकिन आप लोगों तक आवाज़ परफेक्ट नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे भी वीडियो देख कर के मुझे भी अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं आप सभी को लाइव क्लास, ये तो रहेगा लाइव ही चलेगा, लेकिन ये वीडियो चलेगा लाइव। इसमें जो है मैं डायरेक्ट जो है आप सभी का किसी का नाम नहीं ले पाऊँगा। इस वजह से मैं लाइव वीडियो अपलोड करने के लिए मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इस वजह से मैं आज की इस वीडियो में जितना भी जनरल नॉलेज आप सभी का सिलेबस, अगर आप लोग जो है सिलेबस देखें तो आप सभी को मालूम होगा, जितने भी अहम शोरा है उनके बारे में पूरी जो है डिटेल आप लोगों को मालूम करना है। उसी से जो है आपका जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा। इस वजह से आज की इस क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज के टोटल शोरा के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग शबनम कमाली के बारे में। तो शबनम कमाली की असल नाम जो है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा खां। और इनकी पैदाइश की बात करें तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 ईस्वी। कब हुई? 22 जुलाई 1938 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 2006 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। और इनकी अहम तसानिफ़ की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत। आप लोगों को जो है इसका PDF मिल जाएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करना है आपको। कांटेक्ट नंबर है 8342 83 42 94 93 और ये रहा आपका 47। क्या क्या है? 83 42 94 93 47, 83429493 और 47। अगर आप लोगों को यहाँ नंबर लेने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेकआउट कर लीजिए। चलिए, तो इसके बारे में हम लोगों ने टोटल जानकारी जो है हासिल कर चुके हैं। क्या क्या है इसकी तसानीफ़ में? हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत। आप लोगों को जो है कुछ मेहनत करना होगा। इसके लिए मैं आपको ये PDF दे दूंगा, लेकिन इसमें जो है कोई कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोगों को अपने से कॉपी में उतार करके उनके बारे में पूरी डिटेल को लिखना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या कर देना है, मैं बता रहा हूँ आप सभी को। 5 लाइन खींच लेना है। किस तरह? 5 लाइन, 1 2 3, इसमें कॉपी में खींचना है आपको 4, और ये रहा आपका इस तरह का 5 लाइन। ठीक है, इस तरह 5 लाइन खींच लेना है। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ शबनम कमाली है, तो इस घर में आपको शबनम कमाली लिख देना है। उसके बाद दूसरा घर में आपको क्या लिख देना है? इनकी वफ़ात। यहाँ सबसे पहले नाम लिख देना है। यहाँ क्या लिखना है? इसमें नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ लिखना है आपको पैदाइश। क्या लिखना है? इस घर में पैदाइश लिख देना है। उसके बाद इसमें लिख देना है आपको वफ़ात। और चौथा घर में आपको क्या लिख देना है? चौथा घर में जितना भी उसके तसानीफ़ है उस तसानीफ़ को लिख देना है। अगर आप लोग और भी लिखना चाहते हैं कुछ तो उनके वालिद का भी नाम लिख देना है, या वालिदैन लिख देना आपको, वालिदैन लास्ट में। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक तरफ से बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले है शबनम कमाली। इसका असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा खां। वालिदैन का नाम इनके वालिदैन नहीं है, इनके वालिदैन का नाम जो है नहीं दिए हैं। और इनकी पैदाइश कहें तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी, पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में। और इनकी अहम तसानीफ़ में आता है हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत। ये सारे जो है इनकी तसानीफ़ में आता है। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर में है क्या है? सोहेल अज़ीम आबादी। क्या है? सोहेल अज़ीम आबादी। तो इनकी पैदाइश की बात करें तो पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में, पटना में। और सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। इनकी वफ़ात कब हुई थी? तो 1980 ईस्वी में हुई थी। सोहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात 1980 ईस्वी में। और इनकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो क्या क्या है? भाभी जान, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप। और इनके टोटल जो है मजमुआ कितने हैं? 125 मजमुआ है। और एक नावल है, इस नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। क्या हो जाएगा नावल का नाम? बेजड़ के पौधे। नावल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। किसका नावल है ये? तो सोहेल अज़ीम आबादी का नावल है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला है सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की वालिद का नाम पूछे तो बता देना है सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। और इनकी पैदाइश की बात करें तो 10 जुलाई 1910 ईस्वी। कितना जुलाई? 10 जुलाई 1910 ईस्वी इनकी पैदाइश। और जगह का नाम है पटना, यानी जाए पैदाइश पटना है। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 2002 ईस्वी। इनकी वफ़ात कब हुई थी? तो 2002 ईस्वी में। कितना ईस्वी में?
2 ईस्वी में। और इनकी तसानीफ़ की बात करें, यानी जितना भी ये लिखे हैं, इनकी तसानीफ़ की बात करें तो क्या क्या है, फराज है, अनोखी मुस्कुराहट है, अफसानों का मजमुआ और ज़ख्म के फूल। आगे देखते हैं, अगला है हमारे सामने में कमर जहाँ। क्या है, कमर जहाँ। तो कमर जहाँ की वालिद का नाम पूछ दिया जाए तो क्या बता देना है, कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक। क्या बताना है, सैयद अताउल हक। इनकी पैदाइश की बात करें तो 1951 बता सकते हैं या फिर 1952 बता सकते हैं। अगर जाए पैदाइश पूछ दिया जाए तो समस्तीपुर जिला के मरदुम खेज गांव बुजुर्गद्वार में हुई। कहाँ पैदा हुए, इनकी पैदाइश कहाँ है, तो बुजुर्गद्वार में। ठीक है, आइए अब इसकी जो है अभी तक तो वफ़ात नहीं हुई, इनका कलमी सफ़र जो है अभी तक जारी है। और इनकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो कटी हुई शाख, ध्यान रखिएगा क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, कटी हुई शाख, चारागर और अजनबी चेहरे। चारागर की जो है चारागर कब शाया हुआ, तो 1983 ईस्वी में। चारागर कब शाया हुआ, 1983 ईस्वी में। और इसकी अजनबी चेहरे की बात करें तो ये हुई थी 1991 ईस्वी में शाया हुई थी। अब आइए फिर आगे का और देखते हैं हम लोग। अगला है निगारे अजीम। क्या है, निगारे अजीम। इनके असल नाम की बात करें तो क्या नाम है, मलिका महरे निगार। क्या है, मलिका महरे निगार। और इनकी जो है अहम तसानीफ़ की बात करें तो क्या क्या है, आशियाना, और उसके बाद इसका पहला मजमुआ का नाम है अक्स। क्या नाम है, अक्स, जो 1990 ईस्वी में शाया हुआ। 1990 ईस्वी में निगार अजीम का जो पहला मजमुआ का नाम क्या है, अक्स है। और ये कब शाया हुआ, तो 1990 ईस्वी में शाया हुआ। उसके बाद इसका दूसरा मजमुआ का नाम है, क्या नाम है, गहन। क्या नाम है, गहन। ये शाया हुआ 1999 ईस्वी में। कब शाया हुआ, 1999 ईस्वी में। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दयाशंकर नसीम। क्या है, दयाशंकर नसीम। इनकी पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश हुई थी 1811 ईस्वी में। कब पैदाइश हुई थी, 1811 ईस्वी में। और जगह की बात करें तो जगह का नाम है लखनऊ। क्या है, जगह का नाम लखनऊ नाम है। क्या नाम है, जगह का नाम लखनऊ, ध्यान में रखना है। और इनकी जो है असल नाम की बात करें तो दयाशंकर कोल। और इनके वालिद की नाम का बात करें तो गंगा प्रसाद कोल। उसके बाद इनकी वफ़ात की बात करें तो 1845 ईस्वी। इनकी वफ़ात कब हुई थी, 1845 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। उसके बाद इनकी जो तसानीफ़ की बात करें तो गुलजार नसीम। क्या हो जाएगा, गुलजार नसीम। आगे है ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ा। क्या है, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ा। तो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ा की जो है पैदाइश की बात करें तो 1748 ईस्वी में अमरोहा यूपी में पैदा हुए थे। ग़ुलाम हमदानी जो है कब पैदा हुए थे, 1748 ईस्वी में हुए थे पैदा। कब हुए थे, 1748 ईस्वी में। लिख दे रहा हूँ मैं आप सभी के सामने में यहाँ, 1748 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी, तो अमरोहा यूपी में पैदा हुई थी। और 1748 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 1824 ईस्वी। ग़ुलाम हमदानी की वफ़ात की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, 1824 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, बहरुल मुहब्बत, सर्दी, तिफ़्ल हिजाम और जज्बे इश्क। इनकी टोटल जो है ये अहम तसानीफ़ है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला है आप सभी के सामने में मुबारक अजीम आबादी। क्या है, मुबारक अजीम आबादी। मुबारक अजीम आबादी की वालिद की बात करें तो ये इसका वालिद का नाम है फ़िदा हुसैन वामिक। क्या नाम है, फ़िदा हुसैन वामिक। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। और आपको जो अपनी कॉपी में इस सारा टोटल की शायर का जो है वफ़ात और पैदाइश और इनके वालिद का नाम और इनका जो है अहम तसानीफ़ को लिख लेना है अपने से। तो इनकी वालिद का बात करें फ़िदा हुसैन वामिक। और इनकी पैदाइश की बात करें तो 21 अप्रैल 1869 ईस्वी ताजपुर जिला के दरभंगा में हुई। कब हुई, 1869 ईस्वी। इतना ध्यान रखना है, कब हुई, 1869 ईस्वी। यानी 21 अप्रैल 1869 ईस्वी में ताजपुर जिला दरभंगा में मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश हुई। उसके बाद इनकी वफ़ात की बात करें तो 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को कब हुई, 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को इनकी वफ़ात हुई। लगभग इन्होंने 90 वर्षों तक जिंदा रहा। उसके बाद तसानीफ़ की बात करें तो जलवे दाग। क्या नाम है, इनकी तसानीफ़ का नाम जलवे दाग, जो 1951 ईस्वी में शाया हुआ। कब शाया हुआ, जलवे दाग, तो 1951 ईस्वी में शाया हुआ। ये अगला है अहमद फराज। क्या है, अहमद फराज। तो इनकी पैदाइश की बात करें तो 1933 ईस्वी। इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1933 ईस्वी में। और जगह की बात करें तो पेशावर
और ये जगह कहाँ है, पाकिस्तान में है। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 2009 ईस्वी में वफ़ात हुई थी। इनकी वफ़ात कब हुई थी, 2009 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनकी अहम तसानिफ़ की बात करेंगे तो तन्हा तन्हा, दर्द आशूब, नायाब, उसके बाद शबे खून, यह सारी जो है इनके बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से जान लेना है। आइए फिर आगे की ओर देखते हैं। अगला है हसन नईम। क्या है, हसन नईम। तो इनकी असल नाम की बात करें तो इसका असल नाम है सैयद हसन। सिर्फ आपको शुरू में सैयद जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, सैयद हसन। यहाँ शुरू में आपको क्या जोड़ देना है, सैयद हसन। ठीक है, ये नईम नहीं होगा, असल नाम इसका क्या है, सैयद हसन सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो सैयद हसन की जो है पैदाइश की बात करें तो 16 जनवरी 1924 ईस्वी। हसन नईम की जो है पैदाइश की बात करें तो 16 जनवरी 1924 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई थी। 16 जनवरी 1924 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 22 फरवरी, कितना फरवरी, 22 फरवरी और 1991 ईस्वी, 22 फरवरी 1991 ईस्वी में इनकी जो है वफ़ात हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। और पैदाइश कहाँ हुई थी, पटना में हुई थी। पैदाइश आप सभी को मालूम हो चुका होगा, 1924 ईस्वी में पैदाइश और 1991 ईस्वी में वफ़ात। पैदाइश पटना में, वफ़ात मुंबई में। अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग परवीन शाकिर। क्या आता है, परवीन शाकिर। तो परवीन शाकिर की जो है वालिद की बात करें तो इनके वालिद का नाम था सैयद साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन। और इनकी पैदाइश की बात करें तो 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में हुई। कब हुई, 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में इनकी पैदाइश हुई। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 26 दिसंबर 1994 ईस्वी इस्लामाबाद में। पैदाइश ध्यान रखना है 1952 ईस्वी। कब, 1952 ईस्वी। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 1994 ईस्वी। कब हुई थी, 1952 पैदाइश और 1994 आपका क्या हो जाएगा, वफ़ात हो जाएगा। और इनकी अहम तसानिफ़ की बात करें तो चलिए इसकी अहम तसानिफ़ छोड़ दीजिए आप लोग, इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ एक दो। एक का नाम है इसका सदबर्ग और दूसरा है खुशबू सामने। ये जो शाये हुआ था 1997 में शाये हुआ था। और एक आता है माह तमाम। ठीक है, ये सारी इनकी क्या है, तसानीफ़ है। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है सर सैयद अहमद ख़ां। क्या है, सर सैयद अहमद ख़ां। तो इनकी वालिद का बात करें तो वालिद का नाम है इनके मीर मुत्तकी। और वालिदा का बात करें तो अजीज़ुन निसा बेगम। और इनकी पैदाइश है दिल्ली में, जाए पैदाइश इसकी दिल्ली। और पैदा कब हुए थे, 1817 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। आगरा में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे, सॉरी आगरा बोल रहे हैं, दिल्ली में पैदा हुए थे। और पैदाइश कब हुई थी, 1817 ईस्वी में पैदाइश हुए थे। और इनकी जो है वफ़ात कब हुई थी, तो 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो असारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और रिया। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अगला आता है आप सभी के सामने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी। क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो इनके वालिद की बात करें तो वालिद का नाम है मौलाना अब्दुल रऊफ़। उसके बाद इनकी पैदाइश की बात करें तो 1934 ईस्वी औरंगाबाद में इनकी पैदाइश हुई। उसके बाद इनकी वफ़ात की बात करें तो पटना में 2006 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। कब हुई थी, 2006 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ हुई थी, तो पटना में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनकी अहम तसानिफ़ की बात करें तो ज़्यादा एतदाल, नुक़्ता नज़र। उसके बाद आता है तश्कील जदीद, इक़बाल और आता है एक, सॉरी इसको छोड़ ही देते हैं हम लोग। उसके बाद है आगे आपका लुत्फ़ुर रहमान। क्या है, लुत्फ़ुर रहमान। चलिए लुत्फ़ुर रहमान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो लुत्फ़ुर रहमान की वालिद की बात करें तो वालिद का नाम है इसका मौलवी अब्दुल गफ़ूर। और वालिदा की बात करें तो बीबी आमिना खातून। लुत्फ़ुर रहमान की वालिदा का बात करें तो क्या है, बीबी आमिना खातून। और इनकी पैदाइश की बात करें तो पैदाइश हुई थी 1941 ईस्वी में। कब पैदा हुए थे ये, 1941 ईस्वी में। ये सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। 1941 में ये पैदा हुए थे। और पैदा कहाँ हुए थे, आपका पैदाइश की बात करें तो छपरा ज़िला में ये पैदा हुए थे। छपरा ज़िला बुनियापुर कस्बा में ये जो है पैदा हुए थे। और इनकी जो है इनकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, जदीद की जमालियत, नक़द निगाह। उसके बाद आता है नज़्म की
शौरियात। ठीक है, ये सारे जो है इसकी तसानीफ़ है, और एक है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं असदुल्ला खां गालिब की तरफ। असदुल्ला खां गालिब के वालिद का बात करें तो क्या हो जाएगा आपका मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, और वालिदा की बात करें तो अजीज़ुन्निसा बेगम। उसके बाद इनकी पैदाइश की बात करें तो 27 दिसंबर 1797 ईस्वी। कब पैदा हुए थे ये? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, और इनकी ये पैदा कहाँ हुए थे? अपने नानिहाल में ही, आगरा में ये पैदा हुए थे। उसके बाद इनकी वफ़ात की बात करें तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी में जो है इनकी वफ़ात हुई थी। और अहम तसानीफ़ की बात करें तो औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये क्या है इनकी अहम तसानीफ़ है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी। क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। इनकी पैदाइश की बात करें तो 1 सितंबर 1915 ईस्वी को ये लाहौर में पैदा हुए। कितना सितंबर? 1 सितंबर 1915 ईस्वी में ये लाहौर में पैदा हुए थे। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 11 नवंबर 1984 ईस्वी में। 11 नवंबर 1984 ईस्वी। कब? 1984 ईस्वी में जो है इनकी वफ़ात हुई थी। और इसकी जो है अहम तसानीफ़ की बात करें, राजेंद्र सिंह बेदी की जो है अहम तसानीफ़ की बात करें तो दाना व दवाम, उसके बाद महारानी का तोहफ़ा। तो महारानी का तोहफ़ा जो है पहले लिखा था सबसे पहले, तो ये क्या हो गया था? ज़ाय हो गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला है चक बस्त। क्या है? चक बस्त। तो चक बस्त का असल नाम था पंडित ब्रिज नारायण। इनकी पैदाइश की बात करें तो 1882 ईस्वी फैज़ाबाद यूपी में हुई। और कब हुई थी? 1882 ईस्वी, मैं लिख दे रहा हूँ 1882 ईस्वी में इनकी पैदाइश। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 1926 ईस्वी। इनकी वफ़ात कब हुई थी? 1926 ईस्वी। इसके अहम तसानीफ़ की बात करें तो मुनाज़िर कुदरत है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आप सभी के सामने में जगन्नाथ आज़ाद। क्या है? जगन्नाथ आज़ाद। तो जगन्नाथ आज़ाद की जो है पैदाइश की बात करें तो पैदाइश हुई थी इसकी 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में। 5 दिसंबर 1918 ईस्वी। कब हुई थी? 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। और आपका इनकी वफ़ात की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2004 ईस्वी को। कितना जुलाई? 25 जुलाई 2004 ईस्वी में जो है इनकी वफ़ात हुई थी। किसकी? तो राजेंद्र सिंह बेदी की। सॉरी, राजेंद्र सिंह बेदी बता रहा हूँ आप लोग। चकबस्त, ये तो जगन्नाथ के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। किसके बारे में? जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश की बात करें तो कब हुई थी? 1918 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई थी। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 25 जुलाई 2004 ईस्वी को जो है इनकी वफ़ात हुई थी। और इनकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? इंडिया गेट हो जाएगा। और जगन्नाथ आज़ाद का जो है वालिद का नाम अगर पूछ दिया जाए तो क्या बता देना है? तुलूक चंद महरूम। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? तुलूक चंद महरूम। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे है परवेज़ शाहिदी। क्या है? परवेज़ शाहिदी। तो परवेज़ शाहिदी की असल नाम का बात करें तो सैयद इकराम हुसैन है। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है? सैयद इकराम हुसैन। और इनके वालिद की बात करें तो सैयद अहमद हुसैन। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या है? सैयद अहमद हुसैन। और परवेज़ शाहिद की पैदाइश कब हुई थी? 30 सितंबर 1910 ईस्वी लोधी कटरा पटना में हुई थी, आलम मंजिल में। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 5 मई 1968 ईस्वी को हुई थी। इनकी वफ़ात कब हुई थी? 5 मई 1968 ईस्वी। और इनकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो रुख़्स हयात और तसलीस हयात अहम, और क्या है एक हम नौजवान है, ये सारी क्या है इनकी तसानीफ़ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं निदा फ़ाज़ली की तरफ। क्या बढ़ते हैं? निदा फ़ाज़ली की तरफ। तो निदा फ़ाज़ली की जो है निदा फ़ाज़ली का पैदाइश हुआ था ग्वालियर में। और कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964, या फिर आप लोग बता सकते हैं 1965। कन्फर्म नहीं है ये 1964 या फिर 1965, जिस तरह आपका ऑप्शन में आए उसी तरह बता देना है आप सभी को। उसके बाद इनकी जो है अहम तसानीफ़ की बात करें तो अहम तसानीफ़ है निदा फ़ाज़ली है ना। निदा फ़ाज़ली की जो है अहम तसानीफ़ लफ्ज़ों का पुल, उसके बाद मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, उसके बाद बिजली का खंबा, ये सारी तसानीफ़ है। किसके तसानीफ़ है? निदा फ़ाज़ली की तसानीफ़ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है सैयद मोहम्मद जाफ़री। क्या है? सैयद मोहम्मद जाफ़री। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की असल नाम की बात करें तो इनका असल नाम क्या है? सैयद मोहम्मद जाफ़री का असल नाम है सैयद मोहम्मद जाफ़री नाम सैयद मोहम्मद जाफ़री है। उसके बाद
इसका असल नाम भी सैयद मोहम्मद जाफ़री है। उसके बाद इसके वालिद के नाम, वालिद का बात करें तो इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। सैयद मोहम्मद जाफ़री का वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। इनकी पैदाइश की बात करें तो 1905 ईस्वी में ये लाहौर में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1905 ईस्वी में। कब पैदा हुए थे? तो लाहौर में पैदा हुए थे 1905 ईस्वी में। उसके बाद वफ़ात कब और कहाँ? तो 7 जनवरी 1976 ईस्वी में। कितना? 7 जनवरी 1976 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी। किसकी? सैयद मोहम्मद जाफ़री की। इसकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो सूख़ी तहरीर, उसके बाद शायरी का मजमुआ और खरा डिनर, ये सारी इनकी अहम तसानीफ़ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है शौक़ लखनवी। क्या है? शौक़ लखनवी। तो शौक़ लखनवी का जो है असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन खां। क्या नाम है? शौक़ लखनवी का नाम तसद्दुक़ हुसैन खां। उसके बाद वालिदैन का नाम, इसका वालिद का नाम है आगा अली खां। उसके बाद इनकी पैदाइश जो हुई थी 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। कब पैदा हुए थे? 1783 ईस्वी में, और जगह का नाम है लखनऊ। उसके बाद इनकी वफ़ात की बात करें तो 1871 ईस्वी में। कब हुए थे इनकी वफ़ात? 1871 ईस्वी में जो है ये वफ़ात हुए थे, और लखनऊ में ही इनकी वफ़ात हुई थी। उसके बाद इनके अहम तसानीफ़ की बात करें तो ज़हर इश्क, बिहार इश्क और फ़रेब इश्क, इसके ये क्या है? अहम तसानीफ़ है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? इरफ़ान सिद्दीकी। क्या है? इरफ़ान सिद्दीकी। तो इरफ़ान सिद्दीकी आप लोग बताइए, जितने लोग जानते हैं इरफ़ान सिद्दीकी पैदाइश बताइए सभी लोग। इरफ़ान सिद्दीकी की पैदाइश बताइए। जो जानते हैं इरफ़ान सिद्दीकी पैदाइश, वो आप लोग अपने से बताइए जल्दी जल्दी। तो इरफ़ान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 8 जनवरी 1939 ईस्वी में। कब हुई थी? 8 जनवरी 1939 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश हुई थी। और वफ़ात की बात करें तो 16 मार्च 2004 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। कब हुई थी? 16 मार्च 2004 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। इरफ़ान सिद्दीकी की वफ़ात 16 मार्च 2004 ईस्वी। और इनके हम तसानीफ़ की बात करें तो दरिया नाम है इनकी तसानीफ़ का नाम। उसके बाद आगे आता है ज़फ़र गोर खपोड़ी। क्या आता है? ज़फ़र गोर खपोड़ी। तो ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश की बात करें तो 5 मई 1935 ईस्वी, और जाए पैदाइश तो उत्तर प्रदेश। कब? 5 मई 1935 ईस्वी। 5 मई 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश। और ये जाए पैदाइश की बात करें इसकी तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसकी जाए पैदाइश। ठीक है। अगर इसकी अहम तसानीफ़ की बात करें तो 7 मजमुए। उसके बाद आता है तेशा। उसके बाद और भी है तसानीफ़, तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। उसके बाद आगे आता है सलाम मछली शहरी। क्या आता है? सलाम मछली शहरी। तो सलाम मछली शहरी की वालिद का असल नाम की बात करें तो अब्दुस्सलाम। सलाम मछली शहरी की असल नाम क्या है? अब्दुस्सलाम। और इनकी पैदाइश की बात करें तो 1 जुलाई 1921 ईस्वी। 1 जुलाई 1921 ईस्वी में हुई थी। कितना में? 1 जुलाई 1921 ईस्वी में इनकी जो है पैदाइश हुई थी। और वफ़ात की बात करें तो 1973 ईस्वी में। कितना में? 1973 ईस्वी में इनकी जो है 1973 ईस्वी में जो है इनकी क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी। और कहाँ हुई थी? लाहौर में। और इनकी अहम तसानीफ़ नहीं जानना, इतना जो है ये ख़ास नहीं है। उसके बाद आखिरी आज का इस क्लास का जो है आखिरी ये है, आखिरी नाम है क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनकी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है वालिद का नाम क्या था? रामजी मालोजी सकपाल। और वालिदा की बात करें तो भीमाबाई। उसके बाद पैदाइश की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कितना अप्रैल? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो है इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। और इनकी वफ़ात की बात करें तो 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। 5 दिसंबर 1956 ईस्वी में क्या हुई थी? इनकी वफ़ात हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।